मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनमोल नाम में आपको नमस्कार। आज का पवित्र बाइबल पाठ कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नियमित और सुधारात्मक बाइबल पढ़ने की आदत स्थापित करना है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 48। याकूब का एफ्राइम और मनाशे को आशीर्वाद देना। इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा, सुन, तेरा पिता बीमार है। तब वो मनासे और एफ्राइम नामक अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उसके पास चला। किसी ने याकूब को बता दिया, तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है। तब इस्राएल अपने को संभालकर काट पर बैठ गया और याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी और कहा, सुन, मैं तुझे फलवंत करके बढ़ाऊंगा और तुझे राज्य की मंडली का मूल बनाऊंगा और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह देश दूंगा, जिससे कि वह सदा तक उनकी निज भूमि बनी रहे। और अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए थे, वे मेरे ही ठहरेंगे। अर्थात जिस रीति से रूबन और शिमोन मेरे हैं, उसी रीति से एफ्राइम और मनासे भी मेरे ठहरेंगे। और उनके पश्चात तेरे जो संतान उत्पन्न हो, वो तेरे तो ठहरेंगे। परंतु बांटवारे के समय वे अपने भाइयों ही के वंश में गिने जाएंगे। जब मैं पधान से आता था, तब एफ्राता पहुंचने से थोड़ी ही दूर पहले राहेल कनान देश में मार्ग में मेरे सामने मर गई और मैंने उसे वहीं अर्थात एफ्राता, जो बेतलहम भी कहलाता है, उसी के मार्ग में मिट्टी दी। अब इस्राएल को यूसुफ के पुत्र देख पड़े और उसने पूछा, ये कौन है? यूसुफ ने अपने पिता से कहा, ये मेरे पुत्र हैं, जो परमेश्वर ने मुझे यहाँ दिए हैं। उसने कहा, उनको मेरे पास ले आ कि मैं उन्हें आशीर्वाद दूं। इस्राएल की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थी, यहाँ तक कि उसे कम सूझता था। तब यूसुफ उन्हें उनके पास ले गया और उसने उन्हें चूमकर गले लगा लिया। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा न थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया है। तब यूसुफ ने उन्हें उसके घुटनों के बीच से हटाकर
और अपने मुंह के बल भूमि पर गिर के दंडवत की। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर अर्थात एफ्राइम को अपने दाहिने हाथ से की, वो इस्राएल के बाएं हाथ पड़े, और मनासे को अपने बाएं हाथ से की, वो इस्राएल के दाहिने हाथ पड़े। उन्हें उसके पास ले गया। तब इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एफ्राइम के सिर पर जो छोटा था और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनासे के सिर पर रख दिया। उसने जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनासे ही था। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वही अब इन लड़कों को आशीष दे, और ये मेरे और मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक के कहलाए, और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एफ्राइम के सिर पर रखा, तब यह बात उसको बुरी लगी। इसलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि एफ्राइम के सिर पर से उठाकर मनासे के सिर पर रख दे। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी और वह भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा, और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेंगी। फिर उसने उसी दिन यह कहकर उनको आशीर्वाद दिया, इज़राइली लोग तेरा नाम ले लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे, परमेश्वर तुझे एफ्राइम और मनासे के समान बना दे। और उसने मनासे से पहले एफ्राइम का नाम लिया। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, देख, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा और तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुंचाया देगा, और मैं तुझको तेरे भाइयों से अधिक भूमि का एक भाग देता हूँ, जिसको मैंने यमोरियों के हाथ से अपनी तलवार और धनुष के बल से ले लिया है। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें, और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें, और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष करें। आमीन।